हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं सृष्टि बाय दुर्गेश सर में। चलिए, आज जो कर रहे हैं हम इस अध्याय के लास्ट प्रश्न प्रश्नावली 1.5 और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज जो है अध्याय 1 समाप्त हो जाएगा। इसके पूरे क्वेश्चन मैंने दोस्तों कवर कर लिए। दोस्तों, अध्याय 1 मैंने संपूर्ण जो भी प्रश्न लिखा मैंने सब पढ़ा है। अब रहे शेष आप लोग उदाहरण, तो उदाहरण के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझना इतना है, बस आपके जो प्रश्न में आपको जो सवाल नहीं समझ में आता है आप क्लास में अगर कुछ नहीं, तो आप प्लीज इस वीडियो को देख के आप अपने वो सवाल समझ सकते हो और अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो दोस्तों। तो डाउट क्लियर करने का बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म आपका अपना चैनल मैं स्टडी बाय दुर्गा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज जो करने वाले प्रश्न नंबर 3। देखो, अब मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पर कुछ घातांक नियम समझना पड़ेगा जो मैंने लिखवाया है कि अगर घात के भी घात हो तो घातों गुना हो जाता है। अगर आधार समान हो और घाते अलग अलग हो तो घातक हो जाता है प्लस, मतलब जुड़ जाती है। और आधार समान हो और भाग में तो घाते हो जाते हैं माइनस से। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को, जब भी आपको इस प्रकार से मिले कि मान लो ए कोई संख्या है उसकी घात ए में और फिर ए वही संख्या है जिसकी घात एन है, मतलब अलग अलग है, तो याद रखना एम प्लस एन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं आप लोगों को। जैसे मान लो जैसे 3 की घात 5 है, ठीक है, और गुना 3 की घात 6 है, तो क्या होगा, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगा, मतलब 3 की घात हो जाएगी 11। इस प्रकार से समझ में आया आप लोगों को, तो ये नियम लागू होगा। अब मान लो कि आधार समान है और भाग में है और घाते अलग अलग है, तो क्या हो जाता है, जो आधार है ऐसा कैसा आएगा और घात हो जाती है माइनस। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो 2 की घात समझ लो, हाँ 2 की घात 4 समझ लो, ठीक है, और 2 की घात 2 समझ लो, तो क्या होगा, आधार समान है, ठीक है, और भाग में है तो हो जाएगा 2 ऐसा कैसा और घाते घट जाएगी, मतलब 4 माइनस 2 हो जाएगी, तो 2 की घात 2 हो जाएगी। इस प्रकार से करेक्ट आंसर दोस्तों। ये दूसरा हमारा था। अब मान लो कि आपके सामने इस प्रकार से आ जाए कि -1 माइनस घात है ना, एक ही घात -1 आ जाए या -2 आ जाए, -3, मतलब जब भी घात कभी भी माइनस में आ जाए तो उसको पलट दो, मतलब बटे में लिख दो 1/1 इस प्रकार से। या मान लो एक ही घात -4 आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हो, एक ही घात 4 पलट के। इस प्रकार से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। या फिर आपको इस प्रकार से मिल जाए कि आपको अब आधार क्या हो, आधार आप लोगों को अलग अलग दे दे, मतलब एक आधार ए हुआ एक आधार बी है, लेकिन घात हमेशा सेम रहेगी दोस्तों। तो क्या हो जाता है, इनका आपस में गुना ए गुना बी हो जाता है और घात ऐसे कैसे, मतलब एम ऐसे कैसे दोस्तों। तो ये आप लोगों को नियम अच्छे से याद करना है। घातांक नियम आप लोगों को अगर नहीं पता तो ये नियम आप अच्छे से लिख लेना दोस्तों। ठीक है, और ये चौथा हो गया क्योंकि ये तो एक जैसा हो गया। चौथा होगा। पांचवा एक और है कि एक ही घात अगर 0 होगा तो उसका आंसर 1 आएगा, है ना। तो इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान देना है। और इसमें घात की घात हो तो वो भी लिख लो आप, है ना। छठवा, घात की घात m है और इसकी घात भी n है, तो इसका होता है मतलब m गुना n। इसको अच्छे से याद करना। तो ये पूरे 6 फार्मूला आपकी जो प्रश्न है उसके सामने लिख देना, उसको याद करना अच्छे से, तो आपके क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो समझाने का मतलब ये है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से देख समझ लेना। और चलो पहला करते हैं एक काम को, तो इसको अभी मिटाता नहीं, पहला करता हूँ। ठीक है, तो तीसरी जगह अपन ले लेते हैं हल। अब मुझे बताओ कि ये केस कौन सा है। केस मुझे बताओ। ये डॉट का मतलब होता है गुना दोस्तों, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना। चलो गुना लगा देते हैं। तो आधार क्या है, समान है, घाते अलग अलग थे। आधार समान है, घाते अलग, तो घातों क्या आ जाते हैं, प्लस हो जाती है दोस्तों। ये नियम है, घातांक नियम लग जाएगा। तो हम करते हैं 2 और क्या जाएगा, 2/3 प्लस 1/5 दोस्तों। आपको याद रखना, आधार बड़ा बनाता है, घाते छोटे छोटे बनाए। और यहाँ कौन सा नियम लिखो वो भी लिखो कि एक ही घात m होगा गुना एक ही घात n होगा, तो क्या होगा, एक ही घात m प्लस n। चाहो तो साइड में लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एक ही घात m प्लस n। ये लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो आपको उसको पता चलेगा आप कहाँ से लाए। अब हो गया। अब आपको भिन्नों का जोड़ तो आता है दोस्तों, समान हर वाले और असमान हर वाले दोस्तों। वही चीज आपको यहाँ लगाना है। अगर आपको भिन्नों का जोड़ना है तो प्लीज मैंने एक वीडियो बनाया भिन्न पे, वो वीडियो जरूर देखें आप। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी इस प्रकार का केस होता है तो इन दोनों को गुना करते हैं, नीचे वाली संख्या को हर का। तो 3 पंजे 15 और तिरछा गुना 5 5 5 10 और 3 एकम 3, तो हो जाएगा 2 की घात 13/15। अब दोस्तों ये कटेगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कटता तो हम बोल सकते हैं कि आगे और बढ़ सकता है, लेकिन ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से फार्मूले पर आधार था, घातांक नियम ये वाले कि आधार समान हो, आधार समान देखने हमें दोनों गुना में तो घाते भी दिया, दोनों जोड़ के हमने सोल्यूशन कर दिया बहुत सरल तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से घातांक नियम देख लेना, मैं इसका एक एक करके यूज करूंगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा चेंज है
कि ये बटे में घात आएगा और एक घात पूरे कोष्टक की है, तो आपको क्या करना है, एक घात को प्लस में कर, माइनस प्लस में, तो इसको ऊपर ले जाओ। हमने कौन सा नियम पढ़ा, ये नियम पढ़ा ना अभी, कौन सा नियम पढ़ा अभी, जैसे a की घात -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/, इस प्रकार से। तो वापस लाने के लिए तो इसको माइनस, अगर आपको इस प्रकार से दे दे तो आप इसको लिख सकते हो -1, लिख सकते ना। या फिर आपको मान लो a की घात -3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात 3 प्लस में करने का, और इस यही कभी आपको दे दे a की घात 3 देते हैं, इसको ऊपर करने के लिए a की घात -3 नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर हम करेंगे, एक का ऊपर कुछ नहीं, तो 1 गुना जब इसको ऊपर लाएंगे तो 3 की घात क्या जाएगा, इस चीज को अच्छे समझना है ना, -3। तो ये क्या होगा कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये एक तो रहेगा, यहाँ दूसरी संख्या लेते तो गुना करना पड़ता है, एक तो रहेगा, 3 की घात 3 को ऊपर ले जाएगा, 3 की घात -3 और पूरे की घात 7 है दोस्तों। ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो 3 की घात -3 और इसके 7, तो यह 3 की घात 7 3 21 गुना हो जाता है, घात की घात तो घात तो गुना हो जाता है 7 3 21, या फिर इसको ऐसा लिख लो, या फिर 1/3 की घात 21 लिख दो, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, बड़ी बात नहीं है दोस्तों इसमें, है ना। अब यहाँ देखो, अब देखो आधार समान है तो घातें क्या होगी, लेकिन ये किसमें, गुणा में रहेगा तो जुड़ेगी और भाग में रहेगा तो घटेगी। तो आधार समान है और भाग में है तो मतलब घटेगी घातें। हल, तो आप लिखो क्या, 11 और घातों को घटा दो, 1/2 माइनस 1/4, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करो, इनका हल आपको भिन्नों का घटाना भी आता होगा, तो 11 की घात 2 एकम 2 4, 4 में 4 दोनों 8 ले लो, फिर 6 गुना 4 एकम 4 2 एकम 2, तो क्या होगा 11 की घात 2/8, और ये कट जाएगा दोस्तों, तो 11 की घात 2 एकम 2 2 चौक 8, तो 11 की घात 1/4 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ दम नहीं था सवाल में, अगर आपको घातांक नियम याद है तो, ठीक है। अब हम करते इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट कर लेते इसका लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ केस देखो क्या होगा, अब यहाँ आधार बीच में गुणा का आधार अलग अलग है, आधार अलग है, लेकिन एक चीज याद रखना, घाते क्या है, समान है। तो आधार अलग अलग हो और घाते समान हो तो आधार का हो जाता है गुणा। कौन से नियम से, देखो इस नियम से, a की घात m है और गुना b की घात m है, तो क्या होता है a गुना b और पूरे की घात m हो जाता है। तो इसी प्रकार से इन दोनों गुणा हो जाएगा, तो हल क्या हो जाएगा, 7 8 56, और 56 की घात हो जाएगी 1/2। चाहो तो इसको और सरल करके आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बस एक लाइन का था। तो ये हमारे प्रश्नावली 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे इसी के साथ अध्याय 1 समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो और ये क्लास कैसे लगी। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, और याद रखना दोस्तों, जब भी मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँ तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती है, और बेसिक चीज़ें आपको कभी पता चल गई तो पूरा चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे और अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।